नवाण मंत्र के बारे में। मंत्र तो अनेक हैं, देवता भी अनेक हैं, लेकिन मंत्र महाधिराज एक है। वह भगवती दुर्गा का तीव्रतम तांत्रोक्त मंत्र नवाण मंत्र ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र अपने भीतर विराट शक्तियों को समेटे हुए है। जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु शिव के मुख से निकली अग्नि एकाकर होकर विराट शक्ति पुंज बन गई और उससे दुर्गा महाकाली का स्वरूप धारण कर लिया, इसी प्रकार शक्ति के सभी मंत्रों का पुंजीभूत स्वरूप नवाण मंत्र है। इसके प्रत्येक अक्षर में शक्ति के एक एक रूप की विवेचना है। नवाण मंत्र जपने मात्र से शक्ति जागृत होती है, शरीर में उष्मा व्याप्त होने लगती है, रोम रोम जागृत होने लगता है। ऐसे महामंत्र की साधना कभी भी करें, शक्ति का आह्वान होगा ही। एक शिष्य एक बार अपने गुरु के पास गया और कहा कि मुझे कोई विशेष मंत्र और साधना दीजिए जिससे मैं सिद्धि प्राप्त कर सकूं। उसके गुरु ने भगवान की एक मूर्ति दी और नारायण मंत्र उस मूर्ति के सामने जपने के लिए कहा। उस शिष्य ने नियम पूर्वक मूर्ति के सामने आसन, ध्यान, धूप, दीप इत्यादि किया। नित्य मंत्र जप करता रहा। महीने बीत गए और उसे किसी प्रकार का आशीर्वाद और फल प्राप्त नहीं हुआ तो वह निराश हो गया तथा अपने गुरु के समक्ष पुनः गया और बताया कि मुझे किसी प्रकार के दर्शन इत्यादि प्राप्त नहीं हो रहे। उस पर गुरु मुस्कुराए और उसे एक शिव की मूर्ति दी और कहा, इसके सामने मंत्र जप करो। भोलेनाथ तो देवों के देव हैं, वह तुम पर कृपा जरूर करेंगे। शिष्य ने गुरु आज्ञा मानकर शिव मूर्ति को अपने पूजा स्थान में रखकर पूजन प्रारंभ किया तथा उससे पहले प्रातः नारायण मूर्ति को ऊपर के कोने में रख दिया। शिव की पूजा करते करते फिर 6 महीने बीत गए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर वह अपने गुरु के पास गया और कहा कि मुझे ऐसे देवता की मंत्र साधना चाहिए जिसका प्रत्येक दर्शन और लाभ मुझे प्राप्त हो सके। गुरु ने कहा, कलयुग में महाकाली प्रत्यक्ष देवता है और तुम महाकाली पूजा तथा नवाण मंत्र का नित्य जाप करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी। शिष्य ने यह बात मानकर माँ काली की पूजा करना आरंभ कर दिया तथा शिव की मूर्ति को भी उठाकर ऊपर कोने में नारायण मूर्ति के पास रख दिया। उसे पूजा करते हुए 2-4 दिन ही हुए थे। वह महाकाली के आगे अगरबत्ती धूप जला रहा था। उसने देखा कि धूप का धुआं ऊपर उठकर शिव की मूर्ति तक जा रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि शिव को क्या अधिकार मेरे द्वारा जलाए गए इस धूप को ग्रहण करने का। मैं तो माँ काली के समक्ष धूप कर रहा हूँ। ऐसा सोचकर वह उठा तथा शिव मूर्ति के नाक के दोनों रंध्रों में रुई डाल दी। वह अपना यह काम पूरा करता कि उसके सामने भगवान शिव आशीर्वाद मुद्रा में प्रकट हुए। भक्त आश्चर्य में पड़ गया। उसने भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। भक्त ने कहा, हे भगवान, मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हूँ कि जब मैंने आपकी 6 महीने तक निरंतर पूजा की, पंचाक्षरी मंत्र जप किया, तो आपने मुझे कोई आशीर्वाद नहीं दिया, और जब मैंने आपकी मूर्ति हटा दी और मंत्र जाप बंद कर दिया तो आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे भक्त, अब तक तुम मेरी मूर्ति को केवल मूर्ति बनाकर पूज रहे थे, उसे एक धातु का टुकड़ा मान रहे थे, लेकिन आज जब तुमने केवल मूर्ति नहीं मानकर साक्षात देवता माना तथा यह भी माना कि मैं मूर्ति में उपस्थित हूँ और मेरी धूप केवल माँ काली के पास से जानी चाहिए, तब मैं तुमसे अलग कैसे हो सकता हूँ। यह कथा एक प्रतीक हो सकती है, लेकिन वास्तव में जब हम अपनी पूजा स्थान में जो भी यंत्र चित्र स्थापित करते हैं उनमें वास्तविक देव का अनुभव करें तो शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। भगवती माँ काली का स्वरूप देखने में भयंकर है, लेकिन यह भयंकर स्वरूप अपने भक्तों के लिए नहीं है। उनका काला स्वरूप अज्ञान अंधकार को मिटाकर प्रकाश देने वाला है। माँ काली सारे दुख, दर्द, पीड़ा, अभाव को दूर कर प्रसन्नता एवं अमृत्यु को प्राप्त करने वाली देवी है, जो सारे दुखों को नाश कर सुख प्रदान करती है। अविद्या का नाश कर परम ब्रह्म से साक्षात्कार कराती है, ज्ञान का निरंतर प्रकाश देती है। इसलिए महाकाली साधना शीघ्र प्रभावकारी साधना है और उसके लिए नवाण मंत्र साधना सर्वश्रेष्ठ कही गई है। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि चाहे व्यक्ति शिव उपासक हो या विष्णु उपासक हो, वह चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, नवाण साधना तो उसके जीवन की उन्नति के लिए अनुकूल एवं सुखदायी है। इसके नवाण अथवा नवअक्षर अपने आप में विराट शक्ति पुंज लिए हुए हैं। गुप्त चामुंडा तंत्र में बताया गया है कि नवाण मंत्र के 9 अक्षरों को सिद्ध करने पर 9 लाभ तुरंत अनुभव किए जा सकते हैं। यह बीज नवाण मंत्र का पहला और सरस्वती बीज है। इसको सिद्ध करने पर स्मरण शक्ति तीव्र होती है। यदि बालक इस साधना को या इस बीज का उच्चारण करे तो निश्चय ही वह परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। सिर दर्द, माइग्रेन, आधा शीश आदि विकार और बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। इस बीज से साधक वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करने में पूर्ण रूप से समर्थ होता है। यह लक्ष्मी बीज है। ह्रीम
यह लक्ष्मी बीज है जो कि संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। इस बीज की साधना करने से या इस मंत्र का जाप करने से धनहीनता दूर होती है, निरंतर आर्थिक उन्नति होने लगती है और अर्थ संबंधित रुके हुए काम ठीक हो जाते हैं। जो साधक निरंतर केवल इस बीज मंत्र का उच्चारण करता है उसका व्यापार बढ़ने लगता है, आर्थिक स्रोत मजबूत होते हैं और अनायास धन प्राप्ति के विशेष अवसर बनते हैं। क्लीम यह काली बीज है, शत्रु का संहार करने, शत्रु पर विजय प्राप्त करने, मुकदमे में सफलता प्राप्त करने और मन के विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण बीज है। जो इस बीज का उच्चारण कर कोर्ट कचहरी में जाता है तो उस दिन उसे अनुकूल वातावरण बना रहता है। महाकाली के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए ये अपने आप में सिद्ध बीज है। चा यह सौभाग्य बीज है। इसकी महत्ता शास्त्रों ने एक स्वर से स्वीकार की है। सुहाग की रक्षा, पति की उन्नति, पति के स्वास्थ्य और पति की पूर्ण आयु के लिए यह अपने आप में अद्वितीय बीज है। इस प्रकार यदि पति बीमार हो या उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो इस अक्षर का निरंतर जाप करने से या पत्नी को इस बीज मंत्र से सिद्ध करके जल पिलाने से उसके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक अनुकूलता आने लगती है। गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए यह बीज मंत्र ज्यादा उपयोगी है। यह संतान सुख बीज है। मुंह यह आत्म मंत्र है। आत्म उन्नति, कुंडलिनी जागरण, जीवन की पूर्णता और अंत में ब्रह्म से पूर्ण साक्षात्कार के लिए मंत्र सर्वाधिक उपयुक्त है एवं अद्वितीय है। उच्च कोटि के सन्यासी निरंतर इस मंत्र का जाप करते हुए अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। जो निरंतर साधक इन बीज मंत्रों का उच्चारण करता है उसकी कुंडलिनी शीघ्र ही जागृत हो जाती है। डा यह संतान सुख बीज है और भगवती जगदम्बा का सर्वाधिक प्रिय बीज है। यह पुत्र उत्पन्न न हो रहा हो या संतान बाधा हो अथवा किसी प्रकार से पुत्र से संबंधित तकलीफ हो तो इस बीज मंत्र को सिद्ध करने से अनुकूलता प्राप्त होती है। पुत्र के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए इसी बीज मंत्र का आश्रय लिया जाता है। यह भाग्योदय बीज है और मानव जीवन में इस बीज का सर्वाधिक महत्व है। यदि दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा हो, पग पग पर बाधाएं आ रही हो, कोई काम भले प्रकार से संपन्न नहीं हो रहा हो तो इस बीज मंत्र को विशेष महत्व दिया गया है। जो साधक निरंतर इस बीज मंत्र का जाप करता रहता है उसका शीघ्र ही भाग्योदय हो जाता है और अपने जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेता है। यह सम्मान, प्रसिद्धि, उच्चता, श्रेष्ठता, सफलता का बीज मंत्र है। किसी प्रकार के पुरस्कार प्राप्त करने, समाज में सम्मान और यश प्राप्त करने, राज्य में उन्नति और सफलता प्राप्त करने के लिए इस बीज मंत्र का उच्चारण किया जाता है। जो साधक निरंतर इस बीज मंत्र की साधना करता है वह निश्चय ही राज्य सम्मान एवं राज्य उन्नति प्राप्त करने में सफल हो पाता है। यह संपूर्णता का बीज है। जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्ण और सफल हो, चाहे स्वास्थ्य हो, धन हो, परिवार, यश, सुख, सौभाग्य, संतान, भाग्योदय और सफलता का तत्व हो। इसे बीज का राज कहा गया है। जो साधक इस बीज मंत्र की साधना करता है वह निश्चय ही अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। नवाण मंत्र विधि। इस प्रकार प्रत्येक बीज का अध्ययन करने से नवाण मंत्र इस प्रकार बनता है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नवाण मंत्र साधना सामग्री। इस साधना के लिए आवश्यक सामग्री भगवती महालक्ष्मी चित्र, नवाण यंत्र, काली हकीक माला। और यदि आप साधना सामग्री लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप सामग्री लिखकर मैसेज करें। नवाण मंत्र की पूर्ण सिद्धि हेतु 9 दिन में 1.25 लाख मंत्र जप करने से सफलता मिलती है। 1.25 लाख मंत्र का तात्पर्य है 1250 माला जप से 1.25 लाख मंत्र हो जाता है। इस साधना को नवरात्रि में संपन्न करें। साधना काल में पीली धोती पहन उत्तर की ओर मुंह करके सामने भगवती महाकाली का चित्र एवं नवाण यंत्र स्थापित कर काली हकीक माला से मंत्र जाप करें। साधना समय तेल का दीपक लगा रहना चाहिए। यह तेल का दीपक अखंड होना चाहिए। नवाण मंत्र की सिद्धि। यदि आप इस साधना की विधि की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नवाण मंत्र सिद्धि जीवन की श्रेष्ठ सिद्धि है। स्थूल रूप से नवाण मंत्र का अर्थ है हे चित्त स्वरूपणी महाकाली, हे आनंद रूपणी महाकाली, पूर्णतः प्रदान करने वाली, हे महाकाली सरस्वती। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए हम साधक तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, माँ सरस्वती, स्वरूपिणी, चंडिके, आपको नमस्कार है। आप मेरे अंदर अविद्या रूपी रज्जु की दृढ़ गांठ को खोलकर मुझे सभी दृष्टियों से पूर्ण रूप से मुक्त कर दें। इस प्रकार न्यास प्रार्थना
ध्यान संपन्न कर साधक नवाण मंत्र पंचोच्चार पूजन करे। पूजन में नवाण यंत्र पर कुमकुम एवं सिंदूर अवश्य लगाए। तत्पश्चात देवी चामुंडा का आवाहन कर सीधे बैठकर महाकाली चित्र के सामने निरंतर देखते हुए मंत्र जाप करे। एक बार मंत्र जाप प्रारंभ करने के बाद अपना स्थान नहीं छोड़े। जितनी माला का संकल्प लिया है उतनी माला मंत्र जाप अवश्य करें। नित्य साधना समाप्ति के पश्चात निम्न श्लोक का उच्चारण करें। यदि साधक 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान नहीं कर रहा तो नित्य 11 या 21 माला मंत्र जप पूरा करे। नवरात्रि के दिनों में संपर्क करके भी माँ की कृपा प्राप्त कर सकता है।